नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में तूफानी रफ्तार के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। येलो अलर्ट के बावजूद भी कोरोना केस पर कोई ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4099 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 6.46 हो गई है। वहीं 124 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एक मरीज की भी कोरोना से मौत हुई है। इससे पहले रविवार को कोरोना संक्रमण के 3194 मामले सामने आए थे और पॉजिटिविटी रेट 4.59 थी। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे कम्युनिटी लेवल पर फैल रहे हैं। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना मरीजों की संख्या महज 91 थी और 3 जनवरी आते ही मामले बढ़कर 4000 के पार चले गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के 420 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 291 शहर के निवासी हैं। अस्पताल में भर्ती 211 लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है और उन्हें एहतियाती तौर पर अस्पताल में रखा गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद है। वहीं बस और मेट्रो में सवारियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर दिल्ली के अस्पताल हॉटस्पॉट बनते लगे हैं। बीते कुछ दिन में ही एक के बाद एक 5 बड़े अस्पतालों में कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल में 23, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 15, आरएमएल में 11, एम्स के ट्रामा सेंटर में 6 और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 4 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इन पांचों को मिलाकर दिल्ली में करीब 59 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि इन अस्पतालों में करीब 80 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट आना बाकी है। सफदरजंग अस्पताल में 2 वरिष्ठ डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आए हैं। यह दोनों किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए हैं। वहीं 3 डॉक्टर बाल रोग विभाग से हैं, जिनकी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल इन संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों में ओमिक्रॉन वेरिएंट होने अथवा नहीं होने की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़े हैं और उसके बाद ये आशंका बढ़ गई है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेम का लेवल येलो से बदलकर रेड हो सकता है। डीडीएमए की बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी और उसी आधार पर फैसला होगा। कोरोना के मद्देनजर एक्शन प्लान को 4 कलर कोड में बांटा गया है, यानी 4 लेवल बनाए गए हैं। पहला लेवल का कलर कोड येलो है, दूसरा लेवल अंबर कलर कोड का है, तीसरा लेवल ऑरेंज और चौथा लेवल रेड कलर का है। चौथा लेवल ज्यादा केसों की स्थिति को दिखाता है और उस स्थिति में ज्यादातर एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। दिल्ली में येलो अलर्ट पहले से घोषित है और अब पॉजिटिविटी रेट देखकर लगता है कि दिल्ली रेड अलर्ट की तरफ बढ़ चुकी है। दिल्ली में कोरोना केस की बढ़ती रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। कोरोना से जंग में वैक्सीन के अलावा मास्क लगाना सबसे कारगर तरीका साबित हो सकता है, लेकिन सरकार, एनजीओ और डॉक्टर की ओर से बार बार अपील किए जाने के बाद भी दिल्ली में लोग मास्क नहीं लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा करके वे न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं बल्कि कोरोना के प्रसार में भी सहायक बनते हैं। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर हजारों लोगों का चालान हो चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 2 जनवरी को दिल्ली की सरकारी एजेंसियों ने 1,15,00,000 का जुर्माना लगाया। इस मामले में 45 एफआईआर भी दर्ज की गई है। इससे पहले 1 जनवरी को पूरी दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले में करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ऐसे जुर्मानों से बचने के लिए जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के अनेक इलाकों में आज पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित रहने वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से पानी का भंडारण करने की अपील की है। इसके अलावा जल बोर्ड ने लोगों को पेयजल की किल्लत होने पर पानी के टैंकर मंगाने का सुझाव दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति करने वाले भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की आज सफाई की जाएगी। इस कारण केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट के आसपास के इलाकों के अलावा अशोका रोड, निर्माण भवन, सुंदर नगर, लोधी रोड, विज्ञान भवन, कनॉट प्लेस, आरएमएल अस्पताल, जनपथ, आरामबाग, डीआईडीजेड सेक्टर और आसपास के क्षेत्र, रकाबगंज, नॉर्थ एवेन्यू और एनडीएमसी क्षेत्र के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
दिल्ली विधानसभा में सोमवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा विधेयक 2022 पेश किया गया। मनोनीत सदस्यों की सूची में एक और सदस्य जोड़ने के लिए विधेयक पेश किया गया। इसके जरिए 9 सदस्यों से इसे 10 सदस्यों तक ले जाया गया है। इस संशोधन के जरिए DSGMC के मनोनीत सदस्यों के रूप में अकाल तख्तों के मौजूदा 4 प्रधान पुजारियों की सूची में एक और प्रधान पुजारी अकाल तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब को जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी, जिसमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री अकाल तख्त साहिब आनंदपुर, श्री अकाल तख्त साहिब पटना, श्री अकाल तख्त हजूर साहिब नांदेड़ और श्री अकाल तख्त दमदमा साहिब के प्रमुख पुजारी तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब होंगे। वहीं धारा 16 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के तहत कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से किसी भी प्रधान पुजारी को मतदान का अधिकार नहीं होगा। प्रस्तावित संशोधन के बाद DSGMC में कुल 46 निर्वाचित सदस्य और 10 मनोनीत सदस्य होंगे, जिससे DSGMC सदस्यों की कुल संख्या 56 हो जाएगी। नई आबकारी नीति के खिलाफ चले प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी का शराब माफियों से गहरा नाता है। इससे करीब 3500 करोड़ रुपए की चोरी होती थी। नई आबकारी नीति से इस पर रोक लग गई है। बीजेपी इसी वजह से बौखलाई हुई है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक 2015 में दिल्ली में 850 शराब की दुकानें थी। इसके बाद दिल्ली में एक भी शराब की दुकान नहीं खुली। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में अभी 501 शराब की दुकानें ही खुली है। पहले जो दुकान चली आ रही थी उनका आवंटन गलत था। कई वार्डों में 15 से 20 दुकानें थी और कई वार्डों में बिल्कुल दुकान नहीं थी। जहां पर शराब की दुकान नहीं थी वहां बीजेपी और माफिया मिलकर अवैध शराब की दुकानें चला रही थी, जिसे बंद करा दिया गया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि लोगों के टैक्स के पैसे से खरीदी गई DTC बसों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें पंचर किया गया। ये बीजेपी की जन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना का ये काल जनता की सेवा करने का है, न कि चोरी बंद होने पर अपराधी बनकर जनता को परेशान करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है। दिल्ली पुलिस ने विवादास्पद मोबाइल ऐप बुली बाई बनाने वालों के बारे में गिटहब प्लेटफॉर्म से और ऐप के बारे में सबसे पहले पोस्ट करने वाले शख्स के बारे में ट्विटर से जानकारी मांगी है। अधिकारियों ने इस बारे में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से बुली बाई ऐप से साझा की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को उसके प्लेटफॉर्म से हटाने और उस पर रोक लगाने को भी कहा है। इस ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए डाली गई हैं, जिनमें कुछ प्रतिष्ठित नाम भी शामिल है। ऐप बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बढ़ती मांग और आक्रोश उपजने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा था कि सरकार दिल्ली और मुंबई में पुलिस के साथ काम कर रही है और जहां इस संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गिटहब ने ऐप को अपलोड करने वाले उपभोक्ता को ब्लॉक कर दिया है और साइबर सुरक्षा पर देश की नोडल एजेंसी CIRT और पुलिस मिलकर आगे की कार्रवाई पर सलाह मशवरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर ऐप से संबंधित मामले में कार्रवाई तेज करने को कहा था, ताकि इस तरह के अपराध फिर न हो। दिल्ली में इंद्रपुरी में रहने वाले पति पत्नी बंटी बबली फिल्म से प्रभावित होकर झपटमारी करने लगे। वो एक ही वारदात करने के बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दक्षिण पश्चिमी जिले के स्पेशल सेल ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है। खास बात यह है कि दोनों की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने बताया कि उनकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। इनका परिवार निम्न आय वर्ग से है और इनके पिता कसाई हैं। वे भव्य जीवन जीना चाहते हैं और बॉलीवुड फिल्म बंटी बबली की तरह शॉर्टकट का उपयोग करके अमीर बनने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी 5 से 8 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से साल की पहली बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान ठंडी हवा चलेगी, जिससे ठिठुरन भरी ठंड बढ़ने की संभावना है। इस बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब या गंभीर स्तर पर रहेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कहा जा रहा है कि फिलहाल पंजाब हरियाणा को राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी हिमपात होगा। ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के कारण ठंड से ठिठुर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के कारण ठंड से ठिठुर रहे हैं। वहीं कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है और तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। घाटी के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।